नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल में मिस्टर शोर। दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर सिंह और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वॉल्यूम की एक ऐसे फॉर्मेशन की जो मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा बनता है और वो सप्लाई और डिमांड को क्रिएट करने के लिए बनता है और जो रिटेलर को वहां पे फंसा लिया जाता है। जो रिटेलर्स होता है उस बात को नहीं समझ पाता है कि क्या बन रहा है नीचे सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लेवल पे। तो उस वॉल्यूम के सीक्रेट फॉर्मूले को मैं आपको शेयर करने की कोशिश करूंगा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो लाइक और शेयर करके थोड़ा सा मोटिवेट करिए। चलिए चलते हैं सीधे सिस्टम पे। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बात समझने की जरूरत है। इस पूरे मार्केट का बेस मेरे हिसाब से सिर्फ 3 जगह चलता है। एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस, एक वॉल्यूम, एक कैंडल। ठीक है, 4 हो गया। हाँ, ऑलमोस्ट 4 चीजों के ऊपर ये पूरा बेस है। बाकी फिर ट्रेंड आ जाता है और वो सारी चीजें आ जाती है, पर मैं सबसे ज्यादा फोकस करता हूं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, वॉल्यूम पे, कैंडल स्टिक पे और पैटर्न्स पे। मैं पहले काम करता था, वो मैंने बंद कर दिया। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले स्प्लिट इसको क्यों बोला जाता है? स्प्लिट इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर एक लो, एक हाई और एक लो। इसकी खास बात यह रहती है कि जो ये बीच की कैंडल है इसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। इसकी बीच की वॉल्यूम के अंदर वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इसकी वजह से इसको स्प्लिट बोला जाता है। जब मैंने अपने स्टार्टिंग में अपने टीचर से पूछा ये चीज को स्प्लिट क्यों बोला जाता है तो उन्होंने मुझे बताया नहीं और बस बोला जाता है ऐसे करके चल दिए। मैं आपको बताता हूं, ऐसा वॉल्यूम फॉर्मेशन होने का एक ही रीजन है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास कहीं ना कहीं सप्लाई और डिमांड को क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। ये मिथ अपने दिमाग से निकाल दो। सप्लाई डिमांड क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है, बायर और सेलर क्या है। सपोर्ट वही है और सप्लाई वही है जहां से बाइंग आ रही है। बस एक चीज को याद रखो, 36 चीजें से याद करने से पैसा नहीं आएगा। हमें इस मार्केट में पैसा कमाना है, प्रोफेसर नहीं बनना है। किसी को ये साबित नहीं करना है कि हमें बहुत कुछ आता है। हमें कम आता है पर हम पैसा कमाएंगे ज्यादा लोगों से। ठीक है, तो स्प्लिट का ये यूज मार्केट बेसिकली सपोर्ट और डिमांड और सप्लाई क्रिएट करने में, सपोर्ट रेजिस्टेंस में, बाइंग और सेलिंग के लिए किया जाता है। जो बड़े लोग होते हैं जो 10 लाख 12 लाख ऐसे नॉर्मल यहां से स्टार्ट करते हैं ट्रेड करना, वो ज्यादातर कभी कभी इस चीजों को बना देते हैं। ठीक है, ये ऑलमोस्ट हर जगह आपको देखने को मिलेगा, हर स्टॉक के अंदर मिलेगा, चाहे फॉरेक्स का हो चाहे क्रिप्टो करेंसी का कोई भी चार्ट हो। ठीक है, अब इसके बेसिक को समझते हैं। सबसे पहले इस पूरी फॉर्मेशन को हमें बनने देना होगा। ये नहीं कि ये कैंडल बनी, ये बन गया और हम कह रहे हैं स्प्लिट बन गया। नहीं, इस पूरी कैंडल को हमें तीनों को बनने देना पड़ेगा। उसके बाद हम इसके अंदर देखेंगे एंट्री कैसे लेना है। ठीक है, ये जो 2 लेवल होते हैं बेसिकली यही सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। जो बाकी लोगों ने सिखाया कि इसको मार्क करके एंट्री ले सकते हैं, बट इसमें एक सीन ये होता है कि जब भी स्टॉक उसको अगर ऊपर जाना है वो यहां तक आता है, इस लेवल के एसएल लेगा और फिर ऊपर जाएगा। तो मैंने हमेशा ये बोला है कि आप यहां एंट्री लो और यहां एसएल लगाओ तो आपका सेफ हो जाएगा। और सेफ होना है तो यहां एसएल लगाना है। ठीक है, डिपेंड करता है अगर ज्यादा गैप हो रहा है एसएल के ऊपर अलग से बात करेंगे कितने परसेंट के एसएल लगते हैं, बट बेसिकली इसके ऊपर। तो इस फॉर्मेट के अंदर आप सेफ गेम खेलना चाहते हो तो आपको लो और हाई का ही यूज करना है, बीच को छोड़ देना है, थोड़ा एसएल बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम कुछ प्रैक्टिकल में समझते हैं। ये क्यों है, इसका तो यूज ही बंद कर दिया है मैंने। चलो ठीक है, अब कुछ प्रैक्टिकल समझते हैं। किसी अच्छे स्टॉक को लेते हैं तो डाउन ट्रेंड था। ठीक है, डे का चार्ट 15 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं।
देखिए, मैंने ये बात हमेशा आप लोगों को सिखाई है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये टी शर्ट अगर आपको यहाँ पे जो मोनो लगाया हुआ है, यहाँ पे आपको सीधा दिख रहा है, बट मुझे यहाँ पे उल्टा दिख रहा है ये। तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जो हमने फॉर्मेशन बनाई थी उसका लो इसको नहीं तोड़ रहा था, बट ये यहाँ पे हाई है। और ये बन कहां रहा है उसकी डिपेंडेंसी को हम देखेंगे। ये एक तरीके से सपोर्ट के पास बन रहा है, सपोर्ट के पास बन रहा है। तो हमारे लिए ये लेवल बहुत ज्यादा बड़ा सही हो जाता है। जब भी कोई फॉर्मेशन या उसका अपोजिट फॉर्मेशन किसी जगह हमें मिल जाता है, जो हमने फॉर्मेशन देखी थी उसका ये वॉल्यूम इसको नहीं ब्रेक कर रहा था, ये ब्रेक नहीं कर रहा था, बट इस समय ये वॉल्यूम इसको ब्रेक कर रहा है। हम इसको सही मान सकते हैं, बट कंडीशन को अप्लाई करके कि ये वॉल्यूम एक रिवर्सल वॉल्यूम की तरह काम कर रहा है, क्योंकि वो नीचे बन रहा है। क्लियर? नीचे बन रहा है तो मैं इसको वैलिड मानूंगा। मैं यूज कैसे करूंगा? सबसे पहले मैं तीनों कैंडल में देखूंगा कि सबसे बड़ी कैंडल ये है। पिन बार से एंट्री लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो एसएल बहुत ज्यादा खाती है, एसएल बहुत ज्यादा खाती है। वो जैसे ही आप यहां एंट्री बनाओगे वो तुरंत आपका एसएल लेके जाएगी, फिर ऊपर चली जाएगी। तो मैं हमेशा वेट करता हूं और मैं यही बात समझाता हूं कि मार्केट को इस लेवल को टेस्ट करने दो, या इस लेवल को टेस्ट करने दो। जब वो टेस्ट कर लेगा तो हाईली चांसेस ये हो जाता है कि यहां कहीं अपना साइड पे थोड़ा सा होके या ऊपर चला जाए, या यहीं से ऊपर चला जाए। ठीक है? तो इस फॉर्मेशन को, आपको इस कैंडल को सबसे ज्यादा यही कैंडल मायने रखती है। बट इस समय हमने इसको कंसीडर इसलिए कर लिया है कि अगर इसके अंदर नीचे से बाइंग आएगी, अगर इसके नीचे से बाइंग आएगी तो पहले इस लेवल को टेस्ट करेगा मार्केट सबसे पहले, क्योंकि एसएल खाएगा, ये आदत है। उसके बाद इस लेवल पे आके रुकेगा, फिर यहां टेस्ट करेगा, यहीं हमें ऑर्डर लगाना है और ये एसएल रखना है हमें। ठीक है, थोड़ा साफ कर देता हूं। मार्केट स्टार्ट हुआ, वो इस लेवल को टेस्ट किया, पहला कंफर्मेशन मिल चुका है कि ये सही है। दूसरा, इसी लेवल से टेस्ट करने के बाद इस लेवल पे आएगा और यहां टेस्ट करेगा, यहीं हमारा ऑर्डर लगा रहेगा और हमें यहां एसएल अपना लगाना है। ठीक है? क्लियर? इस समय अब आप लोग बोलेंगे कि आपने तो बोला था कि इसको कंसीडर करेंगे, पूरे को करेंगे। पिन में क्या होता है, ये सीक्रेट होता है जो आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है? आप काम करते तब आपको आइडिया लग जाएगा, धीरे धीरे कैंडल को देखते थे। पिन का जो ये ऊपर का एरिया होता है, ऊपर का एरिया होता है ना, इसके कुछ पॉइंट्स तक ना इसको वैलिड नहीं माना जाता, कुछ पॉइंट्स तक इसको वैलिड नहीं माना जाता है। ठीक है? वो आगे कभी पिन्स के ऊपर बात करूंगा, ये भी एक कंसेप्ट है, बात करूंगा तो मैं बताऊंगा। इस एरिया तक इसको वैलिड नहीं माना जाता। ठीक है? जैसा कि अब हमें पता है कि इन तीनों में सबसे ज्यादा पिन किसमें, इसमें है, और इसके बाद यानी ये लेवल मेरे लिए वो लेवल बन जाता है कि अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है ऊपर की तरफ तो मैं यहां पे एंट्री ले सकता हूं। ठीक है? इस फॉर्मेशन के अंदर थोड़ा सा अपने साइकोलॉजी को समझ के आपको एंट्री लेना है, बनते ही एंट्री नहीं लेना है। ठीक है? आगे और भी अच्छे अच्छे कंफर्मेशन बताऊंगा कि कैसे कंफर्म किया जाता है कि सही है कि गलत है। ठीक है? फॉर्मेशन बना, इसको मार्क किया, एंट्री किया। और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, यहां देखिए, वॉल्यूम के अंदर कलर कभी मैटर नहीं करता। कलर के लिए आप मरोगे, परेशान हो जाओगे कि 2 रेड पकड़ू 2 व्हाइट पकड़ू, ऐसे नहीं करना है। कलर के चक्कर से बाहर आ जाओ। ठीक है? अब आप यहां देखो, स्प्लिट बना है। यहां पे कैसे बना है? एक लो लगाया, एक हाई लगाया और एक लो लगाया। अब मैं क्या करूंगा, इस हाई की कैंडल को मार्क कर दूंगा। ठीक? मेरे लिए ये लेवल एक तरीके से सपोर्ट का काम करेगा, जो किया इसने। ठीक है? देखिए, आपकी मार्किंग जितनी शार्प होगी आपको एंट्री लेने में उतनी मदद मिलेगी। क्लियर? जैसे ही ये आपको फॉर्मेशन मिले, अब और इसको कंफर्मेशन कैसे करोगे, एक चीज और बता देता हूं मैं यहां पे।
जब भी आप ये खोजते हो पीछे कोई सपोर्ट उस लेवल को टेस्ट नहीं कर रहा है, तब तक आप इसको वैलिड नहीं मानोगे। आपने सपोर्टेड, आपको यहां मिल गया और पीछे कोई लेवल सपोर्ट ही नहीं कर रहा उस चीज को, तो ये वैलिड नहीं है। जब भी आप, ये सब में एक ही रूल है, जब भी आप कोई फॉर्मेशन बनाते हो, जब भी कोई फॉर्मेशन बनाते हो, उसके अंदर आपको पीछे से ये देखना है कि मेरी फॉर्मेशन को टेस्ट कर रहा है मार्केट की नहीं कर रहा है। क्लियर? ठीक है। थोड़ी तबीयत खराब है क्योंकि रात को 4 बजे तक सोया था मैं। तो उसके बाद ये फॉर्मेशन हुआ, लो हाई लो मार्किंग करी, अच्छे से मार्किंग करी, ठीक है, और उसके बाद हम एंट्री लेंगे। क्लियर? लेवल को ऊपर ब्रेक किया, टेस्ट करने के लिए आया, यहां एंट्री लगेगा, यहां एसएल लगेगा, और अगर एसएल यहां से चला जाता है तो आप एक ट्रेडर हो, क्योंकि आपने कोई गैम्बलिंग नहीं करी, आपने पूरी प्लानिंग करी और आपने एसएल दिया, स्टॉप लॉस लगाया और टारगेट के लिए बैठे हुए। क्लियर? और देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स में। आंखों को आपको ट्रेंड करना पड़ेगा, आंखों को आपको ट्रेंड करना पड़ेगा। ये देखिए, यहां एक लो, एक हाई, एक लो। क्लियर? हाई कौन सा है? ये लेवल। ठीक है। अब आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है, अपने दिमाग का। मैंने आपको एक फॉर्मेशन बताई थी इस टाइप की, एक कैंडल के ऊपर, और कुछ नहीं था उसके अंदर, वॉल्यूम भी नहीं था। ठीक है। ये फॉर्मेशन इससे पहले बनी है, याद रखना मेरी बात को। अगर आप कहीं एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हो और उसमें शुरू में ही कोई फॉर्मेशन बन गई है, तो वो फॉर्मेशन ज्यादा वैलिड होगी इसके मुकाबले। क्लियर? ये फॉर्मेशन यहां देखिए, आपने इस लो को हाई को मार्क कर दिया। अब आपको क्लियर पिक्चर मिलके समझ में आ रही है कि मुझे ऊपर से ही एंट्री लेनी है और नीचे ऐसा लगाना है। उस दिन आप देखिए, ये 25 तारीख है, ठीक है, 25 तारीख को एंट्री मिली है एसएल यहां पे। ठीक है, चीजें आपके सामने है, और कुछ समय में मैं लाइव भी ट्रेड करके आप लोगों को दिखाऊंगा डेली बेसिस पे कि कैसे ट्रेड करते हैं सारा कुछ। ठीक है, कोर्स मैंने पूरा फ्री कर दिया है, आप मेंटरशिप किसी से भी ले सकते हो। 2-4-5 हजार रुपए देके आपको मेंटरशिप कोई दूसरा पसंद आ रहा है उससे ले लो, उससे अपने क्वेश्चन आउट कर लो। मेंटरशिप आपको लेनी पड़ेगी 1-2 महीने के लिए, और अगर आप नहीं लेना चाहते हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, आप खुद से प्रैक्टिकल करके 6 महीने लगेगा, आप कर लोगे। और मैं भी चार्ज करता हूं 2000 रुपए, बट अगर आप आते हो और आप कहते हो कि मेरे पास 1 रुपया नहीं है, तो मैं फ्री में सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और एक फॉर्मेशन देख लेते हैं यहां पे। देखिए, स्प्लिट बना है, लो हाई लो। कौन सी कैंडल मदर है इसमें? ये वाली दिखा रही है। ठीक है, ठीक है। अब जो भी एंट्री होगी इसके अंदर से होगी, ऐसा यही लगेगा। एंट्री आपको नहीं मिली क्योंकि एक ही कैंडल में इतना ज्यादा मार्केट चला गया। ठीक है, पर जो भी एंट्री होगी इसके ऊपर से ही होगी। और अगर मैंने बोला ना, आप जब भी ये करने शुरू करोगे ना, तो आपको कुछ ना कुछ देखना शुरू हो जाएगा कि सपोर्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, लेवल टेस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सप्लाई है कि नहीं है। ठीक है, तो ये आपका एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ेगा आपको चीजें आने लगेगी। तो बेसिकली अब एक चीज ये देखिए, ये अगर आप सही सपोर्ट फाइंड करना चाहते हो, सही सपोर्ट फाइंड करना चाहते हो, तो वहां ये बहुत ज्यादा मदद करता है। अब देखिए, आप लो हाई लो मैंने डिसाइड किया यहां, ठीक है। अब आप इसमें आराम से एंट्री लोगे, यहां ऐसे लगाओगे और टारगेट के लिए बैठोगे। पूरे पूरे दिन जो ट्रेडर होते हैं वो एक स्टॉक में कैसे बैठ जाते हैं, वो टारगेट एसएल और अपना क्वांटिटी सब कुछ डिसाइड करके रखते हैं। एक स्टॉक में ट्रेड करते हैं पूरे दिन में और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हैं।
इक्विटी में आपको साल भर 1.5 साल करना पड़ेगा अगर आपको ऑप्शन और उसकी तरफ बढ़ना है। पहले आपको चार्ट सीखना है, प्रॉफिट के चक्कर में नहीं पड़ना है। प्रॉफिट आपको इतना भर भर के मिलेगा आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, ये बेसिकली आपको समझ में आ गया स्प्लिट का मतलब। स्प्लिट बेसिकली सप्लाई और डिमांड को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। जो बड़े लोग हैं वही इसका इस्तेमाल करते हैं और हम फाइंड कर सकते हैं इसी तरीके से। काफी लोग कहते हैं कि हम इसको क्यों नहीं मार्क कर लेते। देखिए, मैं मार्क करने को ये भी वैलिड है, यहां से आप एंट्री लो, पर मैं कहता हूं एक पूरा जोन मार्क हो जाता है सप्लाई का और डिमांड का, तो हमें साफ साफ दिखता है कि ये पूरा उस वेंडर ने या वो जो बड़ा जो भी इन्वेस्टर है उसने इस एरिया को पूरा एक सप्लाई और डिमांड की तरह क्रिएट करके रखा हुआ है। तो हम इसमें ट्रैप नहीं होंगे। जो भी करेंगे हम इसके ऊपर करेंगे, जो भी करेंगे इसके ऊपर करेंगे और यहां से ऐसा लगाएंगे अपना। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी और मेरी मेहनत आप लोगों को पसंद आ रही होगी। मैं बहुत जल्दी एक कैंपेन चलाने वाला हूं कि कोई भी फीस किसी को नहीं देगा। आप मेंटरशिप लो, किसी से भी लो, 2000, 3000, 5000 रुपए के रेंज में आप मेंटरशिप ले सकते हो 2 महीने 3 महीने की। क्योंकि कोर्स आपके आने के पास, और अगर आप सच में प्रैक्टिस कर रहे हो तो कुछ डाउट्स जरूर निकल के आएंगे। वो डाउट्स आपके मेंटोर ही क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे लेते हो तो मैंने पैसे बता ही दिए हैं। सेकंड, अगर आप सच में पैसे नहीं है आपके पास, आप काफी ज्यादा लॉस खा चुके हो, टेंशन में हो, तो कोई बात नहीं दोस्त, एक मैसेज कर देना। मैं आपसे 1 रुपए भी नहीं लूंगा और ना पूछूंगा कि क्या दिक्कत है, आपको सीधे सिखाना शुरू कर दूंगा। वीक में सिर्फ 2 दिन में मेंटरशिप चलाता हूं, महीने में 4 दिन, और बाकी सारे आपके डाउट्स क्लियर होंगे मेरे साथ। बस आप जब भी सीखने आओ तो चार्ट जरूर बनाओ, क्योंकि मैं आपको ओरली कुछ भी नहीं बता सकता, कुछ भी नहीं समझा सकता। जो है चार्ट पे है, सारा कुछ मुझे चार्ट ने सिखाया, मार्केट ने सिखाया है। मैंने कई टीचरों से सीखने के बाद ये फैसला किया कि मैं इतनी मेहनत करूंगा कि मुझे इतना समझ में आए डीपली कि शायद ही किसी को आए। और मैं सच बताऊं, मेरा एक ही मकसद है लाइफ में कि मैं दुनिया का बेहतरीन ट्रेडर बनना चाहता हूं। बेस्ट मतलब बेस्ट, उससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। थैंक यू वेरी मच।